आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी की उमा संहिता का आज 43वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है व्यास के पूजन प्रकार का वर्णन। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आचार्य पूजन का विधान बताइए और पुराण सुनने के बाद क्या करना चाहिए इसको भी समझाने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, पूजेद विधिबद्ध कथाचार्य श्रुताम कथाम पराम। हे शौनक जी, इस शिव महापुराण जी की सर्वोत्तम कथा को सुनकर साविधि भक्ति पूर्वक आचार्य का पूजन करिए और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करिए। ततो वक्तारमानम्य संपूज्य च यथा विधि। पुराण वक्ता को प्रणाम कर कानों का भूषण और रेशमी वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करना चाहिए। शिव महापुराण समाप्त होने पर आचार्य को एक अच्छी श्रेष्ठ गौ का दान करें। पल भर सोने से युक्त कपड़े का आसन बनाकर उस पर मनोहर अक्षरों से लिखे हुए इस शुभ ग्रंथ श्री शिव महापुराण को स्थापित कर आचार्य को प्रदान करने से प्राणी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मुने सर्वाणि देयानि वाचकाय महात्मने। हे शौनक जी, शिव महापुराण के कथावाचक को यथाशक्ति ग्राम, गज, घोड़ा और अन्य वस्तुएं भी देनी चाहिए। पुराणम शौनक मुने सत्य में घेतोदितम मया। ये शिव महापुराण विधि पूर्वक सुनने से बहुत फलदायी होता है। जो पूरा शिव महापुराण सुनता है उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। शिव महापुराण श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का बुद्धि और उसके चेहरे का तेज सब बदल जाता है। जो शिव महापुराण संकल्प लेके सुनता है, अगर वो कोई मन में कामना रखता है, वो कामना सुनने के बाद अवश्य पूरी होती है। शिव महापुराण एक सशक्त ग्रंथ है जिसको सुनने के बाद बहुत ही लाभ होता है। उस श्रवणकर्ता को सुनने वाले के समस्त पाप का नाश होता है, उसके मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है और इस लोक में वो समस्त भोगों को भोग कर परलोक में भी समस्त भोगों को भोगता है। पुराणम निगमार्थाढ़यम पुण्यदम हृदयम सुतहि। इसलिए शिव महापुराण को विधि अनुसार सुनना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण वेदों के अर्थों से भरा हुआ है और शिव महापुराण जो है श्रुतियों का हृदय है। इसलिए विधि अनुसार शिव महापुराण का श्रवण करना आवश्यक बताया गया है।
शिव महापुराण में ज्योतिष का भी ज्ञान है और शिव महापुराण में वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है और शिव महापुराण एक साक्षात प्रत्यक्ष विज्ञान है। और शिव महापुराण को पढ़ने और सुनने के बाद वेदों को सरलता से समझा जा सकता है, अन्यथा शिव महापुराण बिना सुने या बिना पढ़े सीधा वेद को ना पढ़ा जा सकता है ना समझा जा सकता है। इसलिए शिव महापुराण 18 पुराणों के अंतर्गत इसी को महाशब्द की उपाधि प्राप्त कराई गई। इसी के साथ शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये 43वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।